जैसा कि हमने सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के लास्ट एपिसोड में देखा था कि जू सांसी ने रॉयल एकेडमी के चैन को मार दिया था और इसे मारने के बाद वो बेहोश हो गया और चैन की मौत को देख के मासूलों के साथ साथ इसके साथियों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इन लोगों ने तुरंत ही अपने सारे वेपन्स तो बाहर निकाल लिया था और जू सांसी को मारने के लिए स्टेज पे आ गए होते हैं और ये सभी ही अनकॉन्शियस पड़े हुए जू सांसी के ऊपर अटैक करते हुए इसकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं और इन लोगों को आता देख जज भी इन्हें रोकने के लिए कहता है हमारे रास्ते में मत आना, हम इसे मार के रहेंगे। और इन सभी को इस तरीके से सांसी की तरफ बढ़ता देख भाई को सांसी की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, लेकिन तभी कोई सांसी के पास में आके लैंड होता है जिसमें से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलता है और इसके सिर्फ ऑरे की वजह से ही इन सभी के अटैक्स पूरी तरीके से बेअसर हो जाते हैं और यहाँ तक कि माजू लोंग और तो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। और ये जिस बंदे ने एंट्री मारी थी इसे देख के भाई भी खुश होता है, लेकिन इस बंदे के सिर्फ ऑरे के वजह से ही यहाँ तक कि जज भी जरा सा भी मूव नहीं कर पाता है और ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं हमारे प्यारे जुआनलाओ होते हैं जो कि बड़े आराम से मदिरा पी रहे होते हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो। और जैसे ये अपने मदिरा की बाटली को फेंकते हैं तो इनमें से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है और ये कहते हैं कि हम इस टूर्नामेंट के रूल्स को 10,000 सालों से फॉलो कर रहे हैं और असली पावर को दिखाने के लिए कॉम्बेटेंट्स को अपना पूरा जोर लगाने के लिए कहा जाता है, तो फिर वो कैसे होल्ड बैक कर सकते हैं जबकि उन्हें अपनी ट्रू पावर को दिखाने के लिए कहा गया हो। और इस बैटल का इंचार्ज जज है, तो अगर तुम लोगों को अपने टीममेट की मौत से कोई भी शिकायत है तो इस बारे में तुम्हें जज से बात करनी चाहिए और इस चीज का मेरी टीम के साथ क्या लेना देना है। और जज भी जुआनलाओ के आगे कुछ भी नहीं कह पाता है और अगर तुम लोग 10,000 साल पुराने रूल्स को तोड़ना चाहते हो तो बेशक तुम लोग मेरे पे चार्ज कर सकते हो। और फिर जुआनलाओ जू सांसी को यहाँ से उठा के ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि आप लोग टूर्नामेंट को जारी रख सकते हैं, लेकिन मैं समय से पहले ही बता देता हूँ कि अगर किसी और की मौत होती है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरे इन अनमोल बच्चों में से कोई एक भी मरता है तो फिर यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि मुझे ब्रेजर्क हो जाने के बाद रोक सके। और जुआनलाओ की इन बातों को सुन के मारू लोंग कोच से कहता है कि टीचर हम इस मसले को ऐसे ही जाने देंगे। तो इसका टीचर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम जानते भी हो कि वो बंदा कौन है? वो शेरेक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो कि एक लेवल 98 का डोलुलू है और अगर वो ब्रेजर्क हो जाता है तो फिर इस सिटी को कोई भी शमशान घाट बनने से नहीं रोक सकेगा और हमारे टीममेट्स की जो डेथ हुई है उसकी ज्यादातर जिम्मेदारी जज पे जाती है और ये चीज हमारी स्कूल भी अच्छे से जानती है, इसलिए आप तुम यहाँ से चले जाओ। और इनकी इन बातों को सुन के मारू लोंग भी हैरान होता है और मान जाता है और इस तरफ जज जुआनलाओ को देख के काफी हैरान परेशान होता है और ये मन में कहता है कि धत तेरी की, आखिर ये बुढ़ा अब भी जिंदा क्यों है और मैं इस मसले के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अब भी मुझे वो डरावनी यादें याद हैं जब 20 साल पहले मैंने इसे चैलेंज किया था, तब इसने मेरी काफी तगड़ी वाली एसेस कर दी थी और काफी मिन्नतें गिड़गिड़ाने के बाद ही इसने मेरी जान को बख्शा था, इसलिए मैं इसे दोबारा से गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ। और फिर जज थर्ड इंडिविजुअल मैच को शुरू करने लगता है और दोनों ही तरफ के फाइटर्स को रिंग के अंदर आने के लिए कहता है और शेरेक की तरफ से हमारा बाई आता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है, जिसकी ऑडियंस भी काफी ज्यादा दीवानी हो रखी होती है और सारी ऑडियंस बाई को आई लव यू, गुड लक और कूल कह रही होती है। और बाई को स्टेज पे जाता देख यो अभी काफी ज्यादा खुश होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर बाई फाइट करने वाले हैं, आपको मेरी तरफ से ढेर सारा गुड लक। और यो को ऐसा करता देख पीछे से वांगडोंग से रोकते हुए कहता है कि हे, हमारा रिएक्शन भी उन फैंस के जैसा ही है। और सनमून अकेडमी ने अपनी तरफ से मिजिया को भेजा होता है और इसे देख के सही तो काफी हैरान होता है और कहता है कि इसके इक्विपमेंट तो रिमोट लॉन्ग रेंज सोल स्पीड वेपन इक्विपमेंट्स हैं। और इस तरह मिजिया काफी गुस्से में होता है और ये कहता है कि शेरेक के कमीने, अब मैं तुझे अपना क्रोध दिखाऊंगा। और इस तरफ कोच काफी ज्यादा परेशान होता है और ये कहता है कि जियाओ मैंग, अब बाकी का सब तुम पे ही है क्योंकि अभी की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है और अगर हम अभी केयरफुल नहीं रहे तो हम सब कुछ खो देंगे, इसलिए अगले मैच में तुम जाओगी। और फिर ये जियाओ मैंग के आगे झुकते हुए कहते हैं कि अब सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, तो प्लीज हमारे स्कूल की ग्लोरी के लिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस सब से लड़ें। और टीचर को ऐसे रिक्वेस्ट करता देख जियाओ मैंग भी थोड़ी सी चौंक जाती है और फिर ये एक स्माइल के साथ कहती है कि टीचर मैं समझ गई, शायद मैं सारे मैचेस को ना जीत सकूं, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी उन
सभी के साथ लड़ूंगी और तो और मैं शेरेक को ऐसे कंटिन्यू नहीं करने दूंगी। और इनकी बातों को सुन के जियाओ होंगचन काफी चिढ़ावा होता है और ये मन में कहता है कि मेरी सिस्टर की बजाय मुझे वहाँ पे फाइट करना था। ये चीज सच्ची में काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। और इस तरफ जैसे मैच शुरू होता है तो मीजिया बाई के ऊपर एक स्पीयर से अटैक कर देता है और इस अटैक को अपनी तरफ आता देख बाई इसे ब्लॉक करने के लिए थंडर ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करता है और थंडर ड्रैगन क्लो से इस स्पीयर को पकड़ते हुए मन में कहता है कि चलो मुझे देखने दो कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी इस थंडर ड्रैगन क्लो को स्पीयर के द्वारा अपने अंदर समा लिया जाता है और इस चीज को देख के बाई भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि इसने तो मेरे लाइटनिंग ड्रैगन क्लो को निगल लिया। और बाई इसके आगे कुछ और समझ पाता उससे पहले यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से इसके होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि ये तो काफी डरावना था और देख के ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इनके पास मौजूद था ये उन सभी को ही मुझसे निपटने के लिए ले आया है। और इस तरफ सही तो काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये स्पिरिट कैनन काफी स्पेशल है और इसके पास तो होमिंग फीचर भी है जिसकी वजह से जब भी ये चाहे तब एक्सप्लोजन कर सकता है, इसलिए आप काफी ज्यादा केयरफुल रहना। और इस तरफ जज मन में कहता है कि अगर ये इसके द्वारा हिट हुआ तो अगर ये मरता भी नहीं है तब भी ये काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए मुझे काफी केयरफुल रहने की जरूरत है और अब मैं एक और गलती नहीं कर सकता हूँ। और इस तरह मीजिया मन में कहता है कि तुम बच के नहीं भाग सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही अपने टारगेट के तौर पे लॉक कर लिया है और जैसे ये तुम्हें हिट करेगा वैसे ये तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा। भाई लोग मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद ये एक और अटैक बाई के ऊपर कर देता है और मीजिया का ये अटैक काफी तेजी से बाई की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि बाई इसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और बाई को ऐसा करता देख जियाओ होंगचन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या ये पागल हो गया है और लगता है कि ये सिर्फ अपने हाथ से ही इसे पकड़ने जा रहा है। और इस तरफ बाई भी इसके होमिंग ट्रिगर वाली चीज को समझ चुका था, इसलिए ये इसके खिलाफ टांग सेक्ट की यूनिक टेक्निक घोस्ट शैडो ट्रैकिंग स्टेप और कंट्रोल के साथ साथ क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन हैंड को यूज करता है और इस तरीके से ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूर फेंक देता है। और इस चीज को देख के मीजिया के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये कहता है कि ये नामुमकिन है, आखिर इसके पास होमिंग का तोड़ कहाँ से आया। और फिर ये मन में कहता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे ये होमिंग बंद करनी होगी और इसे मुझे इंस्टेंट एक्सप्लोजन पे स्विच करना होगा। और हम देखते हैं कि मीजिया का वो अटैक बाई के पीछे काफी तगड़ा ब्लास्ट करता है और आगे बढ़ते हुए बाई ने भी मीजिया के ऊपर एक डार्क स्पीयर से अटैक कर दिया होता है और कहता है कि तुमने मुझे 2 वंडरफुल प्रेजेंट्स दिए तो फिर चलो मैं भी तुम्हें एक देता हूँ। और इस तरफ मीजिया ने वापस से अपने कैनन से अटैक कर दिया होता है और इन दोनों के ही अटैक्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे बाई मीजिया के अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि ये तो काफी डेंजरस था। और बाई इस एनर्जी बॉल के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करते हुए कहता है कि जाओ अब दोबारा लौट के मत आना। और जैसे बाई की ये नाइफ उस बॉल के टकराती है तो बाई के पीछे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस तरफ जुआन लाओ भी इनकी बैटल को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, ये तो सबसे इफिशिएंट मेथड को यूज कर रहा है अपने अपोनेंट्स के अटैक को बेकार करने के लिए। और जुआन लाओ की बात को यह और वांगडोंग काफी गौर से सुन रहे होते हैं और फिर यह काफी खुश होते हुए वांगडोंग से कहता है कि तुम इस तरीके से भी सोल स्पिरिट वेपन से डील कर सकते हो और ये सच में काफी अमेजिंग है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सीनियर ब्रदर बाई से। और ये तो काफी अमेजिंग बात है कि सीनियर ब्रदर बाई टांग सेट की सीक्रेट आर्ट्स को यूज कर रहे हैं और मुझे भी इनसे ये जल्द से जल्द सीखनी होंगी। और इस तरफ मीजिया बाई के इस अटैक को अपनी तरफ आता देख कहता है कि अरे वो क्या है, और फिर ये अपनी एक लाइटनिंग स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है कि जो कुछ भी हो मेरे आगे बेकार है। और फिर ये इस डार्क बॉल को बीच से काटते हुए अपने कैनन से अटैक करने लगता है और मन में कहता है कि ये तुम्हारे मुंह के आगे एक्सप्लोड होगा और तुम बिल्कुल ऐसे ही आते रहो अपनी मौत की तरफ। और जैसे इसने इस डार्क बॉल को काटा होता है जिस वजह से ये ब्लास्ट हो जाती है और इसमें से स्मोक बाहर निकलने लगता है, जिसे देख के इसके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि शिट ये तो पॉइजन है, मुझे इससे अपने आप को बचाने के लिए शील्ड बनानी होगी। और इसे ऐसा करते देख बाई भी मुस्कुराने लगता है और तभी इस स्मोक के अंदर से काफी सारी पॉइजनस नीडल्स बाहर निकलती हैं और इस तरफ मीजिया ने भी अपनी शील्ड बना ली होती है और इसके साथ साथ इसके हाथ में जो कैनन होता है उसमें से भी इसका अटैक निकल गया होता है। और इन सारी चीजों के बीच में मीजिया के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर किस तरीके के दर्द को मेरी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, इसकी वजह से मैं ना ही सांस ले पा रहा हूँ और ना ही बोल पा रहा हूँ और यहाँ तक कि इसकी वजह से तो मेरी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही है। और जब इसका ध्यान अपने अटैक के ऊपर जाता है तो इसकी और भी तगड़ी वाली फट जाती है और ये कहता है कि ये एक्सप्लोड होने वाला है और अगर ये यहीं पे एक्सप्लोड हुआ तो मैं भी निश्चित रूप से यहीं पे मारा जाऊंगा। और तभी बाई के सामने उस बैरियर के अंदर एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और
कोच के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये कहता है कि मीजिया क्या तुम ठीक हो, जबकि माजुलोंग भी काफी हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो गोल्ड ऑर्ब क्या है। लगता है कि जज एकदम सही समय पे आ गया है मीजिया को बचाने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर हम कैसे हार गए। और इस तरफ यह काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है तो वांग डोंग से पूछता है कि यह आखिर क्या हुआ है, और यह हिडन वेपन्स को लेके काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और ये कहता है कि वो हमारे टांग सेट का हिडन वेपन था जो कि 1000 निडल बॉल है, और एक बारी जैसे ये एक्सप्लोड होता है तो इसमें से काफी सारी निडल्स बाहर निकल के आती हैं और इन निडल्स को कोई भी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता है, और ये सभी की सभी निडल्स ही पॉइजनस होती हैं, और जो पॉइजन मिस्ट होता है वो सिर्फ अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। और ये वाला हिडन वेपन टांग सेट के टॉप 10 में आता है जो कि अपोनेंट की डिफेंसिव शील्ड को भी भेद सकता है। और यह बेइबेई को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और मन में कहता है कि सीनियर बेइबेई चाहते हैं कि सभी को पता चले कि टांग सेट अभी डिसअपीयर नहीं हुआ है। और ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि शेरेक तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है और ये तो टांग सेट से है ना, ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर शेरेक की जीत को अनाउंस करवा दिया जाता है और बेइबेई की इस फाइट को देख के यह तो इसका तगड़ा वाला फैन हो जाता है और ये खुशी के मारे इसके नाम की माला जपने लगता है। और मीजिया जो कि जज के बाजू में खड़ा था वो अचानक से गिर जाता है, जिस वजह से जज भी चौंक जाता है। और जब ये मीजिया को चेक करता है तो ये इसके अंदर पॉइजन को पाता है। तो बेइबेई एक स्माइल के साथ कहता है कि रिलैक्स, ये कोई घातक जहर नहीं है, मैं इस टूर्नामेंट के बाद इसे एंटीट्यूड दे सकता हूँ लेकिन अभी नहीं दूंगा। और इस तरफ सन मून अकेडमी का कोच काफी ज्यादा निराश हो चुका होता है और ये अपना माथा पकड़ के बैठा हुआ होता है और मन में कहता है कि धत तेरी की, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बेइबेई के पास वो होगा और हमने तो बस उसके लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन स्पिरिट एजेंट्स के ऊपर ही फोकस किया था, लेकिन अंत में हम टांग सेट के हिडन आर्ट से हार गए। हम 3 मैचेस को लगातार हार चुके हैं और कॉम्बिटेंट्स को भेजने के जो नंबर्स है वो भी कम होते जा रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। जियाओ मैंग, मुझे माफ करना तुम पर इतना ज्यादा बोझ डालने के लिए। और फिर हम मैंग होंगचेन को देखते हैं जिसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और ये कहती है कि ठीक है, अब बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। और फिर अनाउंस हो जाता है कि अगले मैच के लिए सन मून अकेडमी मैंग होंगचेन को भेजेगा। और मैंग होंगचेन को देख के टीचर वांग सोचते हैं कि हो ना हो ये मैंग होंगचेन ही सन मून अकेडमी का किलर मूव होगा और इसकी एबिलिटीज अब भी मिस्ट्री है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अनईजी महसूस हो रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।